आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, इसके फॉर्मूले निकालेंगे सीरीज और पैरेलल के। उसके बाद बेसिक से मॉडरेट, मॉडरेट से हायर लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट में आते हैं और मेंस में आते हैं और क्लास 12 बोर्ड में आते हैं। वीडियो हो सकता है आज थोड़ी सी स्लो चले क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और कराऊंगा। पेन कॉपी के साथ धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। कॉम्बिनेशन आज पूरा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल एक तरफ से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थ्योरेटिकली कॉम्बिनेशन हम करते कैसे। देखो, कोई भी कैपेसिटर दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है इन सीरीज। ये थोड़ी सी आप लोग 10th से बात करके आते हो कि सर सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है, फ्लो ऑफ चार्ज सेम होता है। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यही तो होता है ना, प्लस माइनस कनेक्ट करते चले जाते हो। तो सीरीज में सर इस तरीके से एक कैपेसिटर हम कंबाइन कर देते हैं। मान लो 3 कैपेसिटर ये हमारे कंबाइन है सीरीज में। सबकी कैपेसिटी एक की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। V वोल्ट है। सर क्या सेम होता है? सर फ्लो ऑफ चार्ज सेम होता है। तीनों में फ्लो ऑफ चार्ज सेम होगा। क्या ड्रॉप हो रहा होगा? V ड्रॉप हो रहा होगा। तो इसमें यहाँ तक तो कोई देखो बड़ी बात है नहीं बताने वाली, इसको हमने V3 कह दिया। टेक्निकली V इक्वल क्या आना चाहिए हमारा? सर V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल क्या होता है? Q बाई C। Q बाई C हो गया, ये क्या हो गया? Q बाई C1। ये क्या हो गया? Q बाई C2। ये क्या हो गया? Q बाई C3। Q कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे n कैपेसिटर होंगे तो इन्वर्स होके ऐड होते जाएंगे। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। होपफुली सीरीज क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इन पैरेलल। देखो नोट करते रहना भाई, है ना, क्योंकि फिजिक्स का पुराना उसूल है, फिजिक्स का एक ही उसूल है, आप नोट करते रहोगे काम हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सर ये एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, सबका जितना प्लस है एक एंड से कनेक्ट होता है और जो माइनस है वो दूसरे एंड से कनेक्ट होता है। इसको हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। बड़े आराम से समझना, C1 कैपेसिटी है, C2 कैपेसिटी है, C3 कैपेसिटी है। चार्जेस क्या होंगे? Q1 इस पे, Q2 इस पे, Q3, क्योंकि सर V सेम होगा। रीजन बिहाइंड सारा प्लस एक जगह से कनेक्ट है, सारा माइनस एक जगह से कनेक्ट है। तो Q इक्वल क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q क्या होता है? सर CV। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो C इक्वल क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बात समझ में आ गई कि सीरीज में माना होता है 1/C इक्वल 1/C2 प्लस समझो सीरीज में 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। पैरेलल C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से मैं कहानी शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझ लो जो वैसे तो कभी कभी 10th में हम करते हैं, लेकिन ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसको मिटा रहा हूँ। बढ़िया कॉम्बिनेशन है और इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। ये यहाँ केवल न्यूमेरिकल पर्पज से समझ लो। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन होता क्या, उसे समझ लो ठीक से। अगर आपके पास ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा, क्योंकि चैप्टर 3 में पढ़ोगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा केवल इसके न्यूमेरिकल कभी कभी फंस जाते हैं। ऐसा डायग्राम बना हुआ है और आपसे पूछता है A और B के बीच में कैपेसिटेंस बताओ, C1 C2 C3 C4 C5। तो अगर केस है, केस बना रहा हूं, अगर C1/C2 बराबर फंस जाएगा C3/C4 के, कॉन्सेप्ट समझो, ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये होगा, उस स्थिति में जो C5 होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। जो C5 होगा वो क्या करेंगे हम? नेग्लेक्ट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो बीच वाले पे करंट का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में आती है बात, लेकिन कैपेसिटेंस में भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें करना पड़ता है। ये थ्योरी है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। चलो उठाता हूँ, मैंने एक बुक रख रखी है
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस बताओ। ये एक बेसिक सा डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल आराम से। इधर भी कुछ लगा हुआ है, हाँ सर ये भी लगा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये 12 माइक्रोफेरेड, ये कितने कितने के हैं, 4 और 8 के, 4 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड, 8 और 4, नीचे कितने का लगा दिया भाई, 4 का, और ये कितने का लगा रखा है, 16 माइक्रोफेरेड का। आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताओ। देखो दिखते ही समझ आ जाना चाहिए कि होगा क्या, ये 8 और 4 सीरीज में जुड़े हुए हैं। जो बिगिनर्स हैं, स्टार्टर, जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस करना, उनके लिए एक ही सलाह है, एक बार में एक ब्रांच तोड़ो, नया डायग्राम बना लो, आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब 10-5 क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तो फिर आप मन में कर दोगे हाँ सर ये सीरीज में होगा, ये पैरेलल होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही करना चाहिए, एक एक ब्रांच तोड़ो और उसका नया डायग्राम बनाते चले जाना। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं समझाऊंगा। तो 8 और 4 का सीरीज कितना हो जाएगा सर, 1/8 प्लस 1/4, 1/c डैश मान लो इसको, 8 4 कैल्शियम 8, 1 प्लस 2 कितना आया, 3/8, तो c डैश कितना आ गया, 8/3। चलो बना देता हूँ यार, पहला सवाल है, ये 12, ये 8/3, ये 4, ये 16, है ना, ए बी। अब क्या हुआ सर, 8/3 और 4 कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल, सीधे जुड़ जाएंगे। तो 8/3 और 4 कितना होगा, 8/3 प्लस 4 कितना आया, 8 प्लस 12 20/3। अब देखो 12 20/3 और 16 कैसे जुड़ गए, कैसे जुड़ गए बोलो, 20/3 और 16 क्या जुड़े हुए हैं सर, ये सीरीज में जुड़े। बस हो गया सवाल। 1/c इक्वल 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16, सॉल्व कर देना, जो भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर देना। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हुआ होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओहो, ए और बी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आपके सामने क्वेश्चन है कि ए दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अप हुआ है, ज़्यादा अप नहीं है, ये भी आएगा बेसिक्स में ही। 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। कह रहा है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ। तो ऐसा सवाल आ गया, आपको क्या करना है सर, ये तो सीरीज पैरेलल, ऐसी चीज़ देखो जहाँ पे चार्ज का फ्लो सेम हो। तो मुझे दिखा इन तीनों में चार्ज का फ्लो सेम है। अगर, अरे आ जाओ यार समझो, अच्छा मेरे करने से पहले आंसर डाल दो कमेंट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा। अगर इन तीनों को देखूं तो ये तीनों क्या हुए सर, सीरीज, 3 3 3 का सीरीज कितना आया, 1, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, 1 आ गया। ये 1 और ये 2 कैसे जुड़े हुए हैं सर, पैरेलल, तो कितना आया, 3। अब देखो ये 3, ये 3, ये 3 कैसे जुड़े हुए हैं सर, सीरीज, कितना आया, 3 3 3 का सीरीज 1। अब 2 और 1 कैसे जुड़े हुए हैं सर, पैरेलल, कितना आंसर आया, 3। अब ये 3 3 और 3 कैसे जुड़े हुए हैं सर, सीरीज, तो सी ए भी कितना आ गया, 1 आंसर। आपको सॉल्व कैसे करना होगा, ऐसे करना होगा जैसे मैंने किया, लिखते चले जाना बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, वैल्यू पुट करते चले जाओगे, आंसर आता चला जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में आओ, भाग के फटाफट, बिल्कुल आराम से सवाल सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं मचाते बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। भाई सवाल कर लिया करो, सवाल करोगे तो होंगे। अबे पेज ही मुड़ जाता है यार। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं।
बी ए, है ना। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। वैल्यूज़ क्या क्या है इनकी, C1, C2, C3, C4। और इन जो सबकी वैल्यू गिवन है ना, C1, C2, C3, C4, ये सब कह रहा है 9 माइक्रोफेरेड ईच। ऐसा सवाल दिख गया आपको। अब तुम्हें लग रहा होगा सर क्या होगा, अबे कुछ नहीं होगा इस सवाल में। क्या कर सकते हैं इस सवाल में, अगर देखूं इनको खोलने की कोशिश करूं तो क्या ये C1 और C3, अगर सोचो मैं बनाने की कोशिश करूं कि सर B तो मैंने यहाँ रोक दिया, इसका C2 ये रुक गया, बड़े प्यार से समझना, C2 ये रुक गया। देखो ये जो है वो C3 और C1 का कॉम्बिनेशन है ना। अब C4 की क्या स्थिति है, सर C4 ना सबके साथ लगा हुआ है, ये देखो लगा हुआ है C4, और ये हो गया A। अरे अब तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे। C1 C3 पैरेलल, उसका आंसर C2 के साथ सीरीज में, जो आएगा ओवरऑल C4 के साथ पैरेलल। तो C1 C3 मतलब 9 और 9 का पैरेलल कितना हुआ, 18। या कितने लग गए, 18। बोलो भाई ये कितने का है, 9 का। 18 और 9 का सीरीज कितना होता है, मन में सॉल्व करते हैं। 1/C डैश इक्वल 1/9 प्लस 1/18। 18 एलसीएम ले लो, 1 + 2 3 6 आ गया आंसर। 6 का आ गया इधर, और ये कितने का है, 9। 9 और 6 कैसे जुड़े हुए हैं सर, पैरेलल। आंसर कितना आ गया, 15 माइक्रोफेरेड आंसर। सही है, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, आ रहा है तो हाँ, नहीं तो ना। बहुत ही पुराना और मेरा ही डायलॉग है कि बेटा जबरदस्ती की हाँ से इज्जत की ना अच्छी होती है, ना आए तो बता देना नहीं आया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अब ऐसे तो तुम बताओगे ही नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, चलो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन उठाता हूँ। अच्छा मान लो मैं एक ऐसे दे रहा हूँ, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं तुमसे कराऊंगा। 1 2 3 वचन सत्य है A B, यहाँ लगा दो और सर यहाँ लगा दो। इनको करने की कोशिश करते हैं यार। मैं बनाता हूँ 2 माइक्रोफेरेड, या बनाता हूँ 4 माइक्रोफेरेड, या लिख देता हूँ 5 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ लिख देता हूँ, कितना लिख दूँ, 2 4 5, या लिख दो 6 माइक्रोफेरेड, या लिख दो 12 माइक्रोफेरेड। अब आपसे पूछता है कि A और B के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ। देखो कभी भी ऐसा डायग्राम मिल जाए तो डरना मत, ना समझ आए तो समझने की कोशिश करना। A से चले, देखो 2 का ऊपर लग गया, 2 के नीचे 4 का लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसकी कहानी यही होती है। अगर मैं इसको C1 मान लूँ, इसको C2 कह दूँ, इसको C3 कह दूँ, इसको C4 कह दूँ, इसको C5 कह दूँ, कहूँ ना कहूँ समझ जाओगे। ऊपर वाला यहाँ लगता है, नीचे वाला यहाँ लगेगा। ऐसे इधर से आओ, इसका नीचे वाला सर ये है 12 माइक्रोफेरेड का, ऊपर वाला सर ये है 6 माइक्रोफेरेड का, और ये जो 5 का है ना इन दोनों के बीच में, 4 और 6 ये, तो इन दोनों के बीच में ये बना 5 माइक्रोफेरेड का। कहानी व्हीटस्टोन वाली दिख गई। अगर व्हीटस्टोन वाली कहानी दिख गई तो मैं क्या करूँगा, सर चेक करते हैं पहले। 2/6 कितना होता है, 1/3, और 4/12 कितना होता है, 1/3। तो देखो 2/6 मैंने तो सोच समझ के दिया था, 4/12 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सर 5 माइक्रोफेरेड वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब 5 वाला हट गया। अब सोल्यूशन आसान है, समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। 2 और 6 सीरीज में, 4 और 12 सीरीज में, ओवरऑल पैरेलल। भाई 2 और 6 सीरीज, 4 और 12 सीरीज, उनका ओवरऑल पैरेलल, आंसर। ठीक है, एक शेप ये आ सकती है, एक शेप ऐसी आती है पेपर में, मेरी पसंदीदा शेप है। मैं उसको एक सवाल के थ्रू लेता हूँ। सवाल कह रहा है आपसे, भाई मिल जाना यार, यहीं कहीं देखा था एक दिन, हाँ ये,
कि 6 इक्वल कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C है, कनेक्टेड एशन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। देखो बना रहा हूं, C1, C2, C3, C6, C5, C4, A, B, सबकी कैपेसिटी C है। तो हमें A और B के बीच की कैपेसिटेंस को निकालना है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये सब C के बराबर है। ये ना, ये डायग्राम देख के बच्चा डरता है यार, वो कहता है सर होगा कैसे। बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समझ लो, बिल्कुल आराम से एक एक लाइन समझ लेना। देखो A से चलो, ये देखो ये C1, C2, तो इस डायग्राम में होता क्या है, A से चले सर, C1 ये चला गया, C2 ये चला गया, ठीक है। B से आओ, इसे देखो, इसे C5 और C6 दिख रहा है। C5 और C6 अगर मैं देखूं तो देखो B से आ रहा है, ये बेचारा B है, ये A था। C6 ये हुआ, C5 ये हुआ, C3 फंस गया इसके बीच में, दिख रहा है C2 C6 के बीच में। भाई C2 और C6 के बीच में C3 लग गया ना, तो ये लगा, C3 लगा। अब C4 कहाँ है? C4 सर ये देखो A और B के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट है, तो A और B के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट, तो ऐसे कर दो, ये आ गया C4। देखो इसकी रीशेपिंग समझ लो आराम से। C1 ये जा रहा है, C2 ये आ रहा है, B से चले C5 देखो ऊपर चला गया, C6 ऊपर चला गया, C5 नीचे रह गया। ये देखो ना कोना, C3 बीच में फंस गया और C4 सबसे अलग लगा हुआ है। अच्छा, C1 अपॉन C6 बराबर C2 अपॉन C5, क्योंकि सब C है, तो C3 क्या हो गया? नेग्लेक्ट हो गया। ये हो गया नेग्लेक्ट। क्यों सर? ये व्हीटस्टोन को ओबे कर रहा है। जब ये हट गया तो C और C का सीरीज कितना हुआ? C/2। C का सीरीज C/2, C/2, C/2 और C पैरेलल, तो C/2 प्लस C/2 प्लस C, आंसर आ गया 2C। आंसर खत्म सवाल। डायग्राम समझ लो, डायग्राम जल्दी बच्चों से होता नहीं है, तो सवाल इस तरीके से ही होगा ये वाला। ठीक है, ठीक है, होपफुली आ रहा होगा समझ। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक कॉम्बिनेशन को और करते हैं, फिर डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा कॉम्बिनेशन के साथ ही। कॉम्बिनेशन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर अरेंजमेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ M और N के बीच में। ये देखो M और N के बीच में बताना, ये M है और ये N है। ये कैपेसिटेंस बताना है M के बीच में और N के बीच में। सबकी कैपेसिटी C है, जितने कैपेसिटर हैं सबकी कैपेसिटी C है। इस सवाल को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका है, कॉन्सेप्ट समझ लो। डायग्राम दिख गया होगा होपफुली, बढ़िया डायग्राम दिख रहा है। करो कैपेसिटेंस बताओ M और N के बीच में। ये M है और ये N है। बच्चा क्या मर सर ये क्या कर दिया? एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं, ये वाला तार उठाओ और थोड़े थोड़े ऊपर बांध दो इनको दोनों को। यहां से ये वाला तार उठा के यहां बांध दो और यहां बांध दो। बांधो, देखो M N, आओ आओ जल्दी आओ, यहां बांध दो। बांध देता हूं चलो। अरे तुम कह रहे हो तो बांध रहा हूँ यार, बच्चों के कहने पे तो न जाने क्या क्या बांधनी पड़ती है। गांव में तो हमने भैंस बांधी है यार बहुत सारी। ये देखो
तो मजाक कर रहा हूँ, है ना। बांध दिया ऊपर नीचे। अरे आओ यार आओ, मजा आएगा। ठीक सर, अब तो सवाल बन गया भाई, अब तो चाचा नेहरू भी कर देंगे। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सी सी पैरेलल, सॉरी सीरीज कितना हुआ, c/2। सी का सीरीज हुआ ना c/2। ये c/2 इस c के साथ पैरेलल है, तो c/2 और c, कलर चेंज करो, नीचे 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 जा, हाँ c/2 ये हुआ और ये हुआ c/2 और c पैरेलल हुआ तो कितने हुए 3c/2, तो ये आ गया 3c/2। 3c/2 c कैसे हुए सीरीज, तो 1/c प्लस 2/3c प्लस 1/c 3c, 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 3 6 2 8 बटा 3c, तो 3c/8। ऊपर कितना आ गया सब हट के 3c/8। तो भैया नीचे भी उतना ही आएगा, इतने नीचे वालों का 3c/8, और c और c ये भी तो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये कितना हुआ c/2। सवाल खत्म। 3c/8 प्लस 3c/8 प्लस c/2 पैरेलल, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, ये वाला उठाओ यहाँ बांध दो, बस ऐसे ऐसे करोगे, इसको ऐसे ऐसे करके बांध दो। बड़ा प्यारा सवाल था, आंसर मिल गया। कुछ नहीं है सवालों में, कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए। फ्लो ऑफ चार्ज सेम सीरीज, पोटेंशियल ड्रॉप सेम पैरेलल, और व्हीटस्टोन का कॉम्बिनेशन। टाइप खत्म। अच्छा एक आधे सवाल दूसरा टाइप क्या करते हैं, बता चुका हूँ, वीडियो बड़ी हो सकती है, देखते रहना लास्ट तक, मन मत हटाना, मन हटा लोगे तो निपट जाओगे। एक टाइप और देखो, आपके सामने एक सवाल आता है कि सर ये कैपेसिटर है, कई सारी प्लेट्स हैं, देखो आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। ए बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस बताओ। दोनों बनाता हूं एक साथ। या मेरे पास एक सवाल आया कि सर ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस बताओ, ऐसे जोड़ दिया। क्या करोगे इस टाइप के सवाल में? इस टाइप के सवाल में जैसे ये मान लो मैं प्लस का है, तो मान लेता हूँ कि ये प्लस की प्लेट रही होगी, ये भी प्लस की प्लेट रही होगी। ये अगर माइनस का मान लो तो ये माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस की। देखो सुनो, कैपेसिटर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट प्लेट। तो यहाँ कितने कैपेसिटर हैं सर? एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है सर, बीच वाला कैपेसिटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों माइनस की प्लेट है। तो एक सी ये हो गया, एक सी ये हो गया। कैसे जुड़े हुए हैं सर? पैरेलल जुड़े हुए हैं। देखो पैरेलल ही तो जुड़े हुए हैं, ए बी। तो अगर पैरेलल जुड़े हुए हैं तो आ गया आंसर 2C, खत्म। इस पे आओ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस की प्लेट, दूसरी का ये प्लस की प्लेट, ये माइनस की प्लेट, ये माइनस की प्लेट, ये माइनस की और ये माइनस की, प्लस माइनस एक कैपेसिटर ये। अच्छा प्लस माइनस एक कैपेसिटर ये, प्लस माइनस एक कैपेसिटर ये। कितना आंसर आ गया? 3C, क्योंकि तीनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। अबे मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर लिखो तो जानूँ। इसका आंसर कितना आया? 2C। इसका आंसर कितना आया? 3C। एक ये टाइप भी हो सकता है, तो नोट करते रहना। तो अब ये टाइप समझ गए कि सर प्लेट्स बनी होंगी, उस स्थिति में हम टाइप देंगे। एक कॉन्सेप्ट समझो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाएगा, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पानी पी लो यार, थक गया, बनता है इतना तो पानी पीना। फ्लो सेम है, काम हो जाएगा। आओ आगे देखो, जल्दी आओ जल्दी आओ, डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं। ये कैपेसिटर है। पहला टाइप ये बनता है कि हमने यहां से ना इसको ऐसे दो मीडियम भर दिया, एक K1 भरा, एक K2 भरा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे अब वाले। ये D/2 है, ये भी D/2 है, यहां से यहां तक। A और B के बीच का आपको कैपेसिटेंस बताना है। तो अगर मैं सही जा रहा हूं तो मुझे सॉल्व करना आता है कि सर KA
एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है नॉर्मल फार्मूला। क्या यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है सर? डिस्टेंस आधी आधी हो रही है, तो C1 C2 की वैल्यूज क्या होंगी? C1 क्या होगा? K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई 2, तो 2K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है। C2 क्या होगा सर? 2K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सोच के देखो कि यार जुड़े कैसे होंगे। तो ये फाइल जो होती है इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज इंड्यूस करा लेती है। तो देखो एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया। कैसे जुड़े हुए? अरे बोलो, ये जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। आप सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। यहां से 1/C इक्वल क्या आ जाएगा? इसको रखो D अपॉन 2K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D अपॉन 2K2 A एप्सिलॉन नॉट। तो 1/C आ गया, D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हुए 1/K1 प्लस 1/K2। तो C कितना जाएगा? 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आ गया नेट कैपेसिटेंस। कई बार मैंने MCQ देखा है कि वो ये बनाएगा और आपसे बोलेगा कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। तो यहाँ से चलो, इतना तो करोगे, यहाँ C की वैल्यू डाल दो। C की वैल्यू आ जाएगी K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, समझ लो। तो 1 बाई मतलब D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इक्वल D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट 1/K1 प्लस 1/K2। तो देखो D कट गए, तो 1/K इक्वल आ जाता है 1/2 1/K1 प्लस 1/K2। तो 2/K इक्वल 1/K1 प्लस 1/K2। मोस्ट ऑफ द MCQs में ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। नोट करिए 1 2 3। मास्टर जी एक घूंट पानी पिएंगे। एक सवाल और करते हैं, इसका ही थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन। देखो मजे लो, सवाल करो, जो ना आए तुरंत आप पूछ लो, बता दिया जाएगा। अब की मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, ये कैपेसिटर है, ऐसे देखो यहां से A B, एरिया ब्रेक कर दिया A/2 A/2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2। यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया। ठीक। अब आपसे कह रहा है कि सर इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। C1 कितना होगा सर? K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट D। ये समझो एरिया आधा होगा तो एरिया की जगह A/2 लिख दिया। C2 कितना होगा सर? K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। जुड़े कैसे हैं? कहानी तो जोड़ने की है, सीरीज पैरेलल। देखो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, कैसे जुड़ गए सर? ये जुड़े हुए हैं पैरेलल। तो पैरेलल जुड़े होंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। क्या आ गया? C इक्विवेलेंट इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2 आंसर। यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कितना दिख रहा है सर? K1 प्लस K2 अपॉन 2। जय माता दी। हो गया बच्चा। चलते चलते एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रहा हूँ, जरूर बताना तुमसे हुआ नहीं हुआ। फटाफट नोट करो एक होमवर्क का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो होमवर्क का बनता है यार, ऐसे मन में आ गया। मैंने ये पिछले से पिछले साल एक नीट में देखा था सवाल। ये है A B, चलो इसका कलर चेंज करते हैं फटाफट। यहाँ आ गया K1 K2 K3 K4 A/3 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 D/2 D/2। मुझे इसका K इक्विवेलेंट आपको बताना है। पक्का कमेंट करना हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ
तो अगले सेशन में आज इतना ही।